मैम, थैंक यू सो मच कि आप द पिंक से जुड़े और हमारी टीम के साथ जुड़े। और आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो आप अद्भुत काम कर रहे हैं, जो आप सेकंड जनरेशन प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए बच्चों को घर और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वो एक बहुत ही अमेजिंग काम है। ना जाने कौन सा बच्चा उनमें से निकल कर हमारे देश, हमारी सोसाइटी को चेंज करे, क्या इम्पैक्ट लेकर आए, ना जाने क्या भविष्य हमारे देश का कोई बच्चा बना दे। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है मैम। थैंक यू। जी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और आप समझते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ी मेडिसिन है, जो एक भविष्य को सुधार सकती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में सोचे, या फिर जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, जब एजुकेशन के परसूट के बारे में वो सोचते हैं, तो कौन सी ऐसी एक नई सोच उनको लेकर आनी चाहिए जिनसे वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सके, सेल्फ प्रोटेक्शन भी इंश्योर कर सकें फिजिकली और मेंटली, जैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को वो इंश्योर कर सकें कि ये एजुकेशन मुझे इस तरह बचा सकती है जब मुझे ना, भगवान ना करे, कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। देखिए, इधर तो मोटिवेशन करना उनको, स्पेशली एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाना बहुत जरूरी है। वो समझाने के बाद उनको क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या ऑप्शन हम दे सकते हैं, वो भी जरूरी है। क्योंकि उनको ऑप्शन ही हम नहीं रखेंगे, क्या पढ़ाई से क्या फायदा हो सकता है और नौकरी किस में जल्दी मिल सकती है, कौन सी पढ़ाई में। सिर्फ डिग्री डिग्री पाने से नौकरी मिलेगी या कोई वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स करने से होगा। उसके लिए मेंटल हेल्थ इशू में ज्यादा काम करने का जरूरी है। किसी भी बच्चे के लिए देश में मेंटल हेल्थ इशू लेके हमें काम करना चाहिए, और उसी हिसाब से उसको किसमें दिलचस्पी है उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें उनको मदद करनी चाहिए। जी मैम, अगर मैं बात डोमेस्टिक वायलेंस की करूं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। तो हम जब डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि समाज में ये सुधार होना चाहिए, या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, इस तरह के लॉज होने चाहिए। लेकिन एक पहला कदम उस औरत को, उस महिला को क्या उठाना चाहिए जिसके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उस परिस्थिति में जब जहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि इतना डोमेस्टिक वायलेंस मेरे लिए ठीक है, या इतना तो नॉर्मल है, एक थप्पड़ मारा चलो बाकी सब तो ठीक है। तो कई बार औरतें अपने आप में क्लियर भी नहीं कर पाती हैं कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हम महिला को पहले टारगेट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा समाज में जो शराब सबसे बड़ा खराब जड़ है। आज शराब से, क्योंकि शराब बिकने से हमारा देश में या राज्य में अच्छा इनकम हो सकती है, लेकिन उससे घर बिगड़ते हैं। और आदमी जात ऐसा है वो जो शराब पीने के बाद वो हैवान हो जाता है, अपनी बीबी बच्चों को ऐसे मारता है अपना चीज के लिए। क्योंकि ड्रग या अल्कोहल ऐसी एक खराब चीज हो चुकी है हमारे देश में, उससे बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। तो महिला कितना भी, उसमें कोई एक पैरामीटर नहीं है, कितना वायलेंस सहना चाहिए उसको, कितना शोषण को सहना चाहिए, उसके बाद बाउंड्री से बाहर आना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन ऐसे घरों में ऐसी महिला कोई कदम उठाती है अ, अपने आदमी का खिलाफ, तब भी औरत को जीने नहीं दिया जाता इस समाज में। वो मायके नहीं जा सकती है, या जी उसका भाई बहन कोई पाल उसको मदद नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तू ही थोड़ा सा समझौता कर ले, तू ही रह जा उसके साथ। जी लेकिन वो भी एक इंसान है, महिला, तो उसको भी जीने का पूरा अधिकार है। उसका बच्चों को भी उतना ही अधिकार है जीने का। लेकिन अपना आदमी जो अपना अधिकार सोच के वो बीवी बच्चों को मारे, वो बिल्कुल गलत है। आदमियों को सुधारना बहुत ही जरूरी है। जो शराब या नशे का आदी है उनको सुधारना जरूरी है। मुझे लगता है शराब एक चीज या ड्रग्स नहीं रहेंगे, कोई मादक पदार्थ नहीं रहेंगे, तो जी आधी दुनिया सुधर जाएगी। जी
मैम, जब हम सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं कि बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की कहानी उसी तरह से बनती जाती है, चाहे बात इकोनॉमिक्स की हो या हेल्थ की हो। बहुत सारे लोग खराब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाते, उनका जीवन बहुत निम्न रूप से मतलब एक गुजारा हो रहा होता है। तो जब ऐसे फैक्टर्स में किसी का जीवन व्यतीत हो रहा हो, तो उसमें सेल्फ हेल्प या सेल्फ मोटिवेशन का कितना रोल है? क्या ह्यूमन पोटेंशियल आगे लेके जा सकता है किसी व्यक्ति को जो इस तरह के, जो खराब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स के होते अपना जीवन व्यतीत करते आया है? देखिए, हर एक को एक सकारात्मक तौर पर सोचने की जरूरत है। और जब जी। हम अब तक जो महिला आंदोलन भी शुरू हुआ, उस वक्त से हम लोग सिर्फ महिलाएं, बच्चों को सशक्त करने का सोच रहे हैं। जी। लेकिन हमारे आदमी लोगों को हम लोग पीछे छूट गए लगता है, क्योंकि वो लोगों को साथ में लेके महिलाओं का एक आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं कर पाए। उसका भी एक नतीजा है जो आज का दिन परिवार टूटने का। लेकिन एक आप सामाजिक या आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप सोच रहे हो, आप बता रहे हैं। लेकिन आर्थिक, थोड़ा भी पैसा हो घर में, जो वो आधा पैसा वो शराब में निकाल रहा है या मादक पदार्थ जो ड्रग्स के लिए यूज कर रहा है, वही वो अपना खाने पीने में इस्तेमाल कर सकता है और जी। उसी को वो हेल्थ में यूज कर सकता है। जी। लेकिन वो हेल्थ के लिए अपना या खाने पीने के लिए नहीं यूज कर रहा है, वो दूसरा चीज के लिए यूज कर रहा है। इसलिए उसकी जो फिजिकल कंडीशन खराब हो रही है। ये जब घर में ही पैसा नहीं है, आर्थिक व्यवस्था खराब है, तो महिला भी कितना अपनी कमा के, क्योंकि सबसे ज्यादा ये है गरीब वर्ग के हैं, वो जी। कितना खुद कमाएगी? क्योंकि बहुत सारे अभी पढ़ रहे लिख रहे लड़की जात या महिलाएं, पहले तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। उन्हीं जी। लोगों का साथ सबसे ज्यादा ये शोषण हो रहा है या हिंसा हो रही है। तो वहां से निकल के एकदम बाहर आना भी उसको मुश्किल होती है। मुझे जी। लगता है आर्थिक स्थिति किसी की भी सही रहती है तो उसका परिवार उतना ज्यादा नहीं टूटेगा लगता है। जी। ललिता जी, किस तरह के सुधार की जरूरत है महिलाओं के लिए? आपको क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि ड्रग्स की वजह से या शराब की वजह से महिलाओं का शोषण होता है, तो क्या सुधार सरकार को करने चाहिए महिलाओं के लिए? क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे एरियाज में ये चीजें होती हैं। जब हम न्यूज़ भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो किस तरह ये चीजें रुक सकती हैं? जी। सॉरी। जब रोकथाम मैं जो कहूंगी, सिर्फ एक गाड़ी में दो पहिए हैं तो दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। एक सही रहेगा, एक टूट जाएगा तो नई गाड़ी चलेगी आगे। उसी हिसाब से सिर्फ महिला के स्थिति को ही सुधारने का बात करेंगे तो पुरुष वर्ग को भी उतना ही उनको साथ लेके चलना होगा। आज का दिन में जो उसकी पुरुष की भी आर्थिक स्थिति या महिला की भी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी, इतनी महंगाई के जमाने में उनका परिवार चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। आगे वो लोग कैसे बढ़ेंगे? तो मुझे लगता है सिर्फ सरकार को नहीं, उस हर आजकल क्या इलेक्शन का टाइम में हर एक पार्टी वाले बोलते हैं वो फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। इससे ना अपंग बना के रख रहे हैं समाज को। क्योंकि कोई टैक्स दे रहा है, कोई उसको मुफ्त देने की सोचता है। उससे ज्यादा जो गरीब वर्ग के लोग ही ज्यादा, या बाकी मध्यम वर्ग के लोग भी शराब में पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उनको हेल्थ के लिए, अपना परिवार के लिए वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जिसको काम चाहिए, नौकरी चाहिए चाहिए, खुद की कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए मदद हो, या कोई नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी उसको मिलेगा, तो वो मुझे लगता है वो परिवार सही से चल सकता है। जी। और जब हम बात करते हैं कि जैसे बहुत से लोग बहुत परिस्थितियों की वजह से, हालात की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, महिलाएं बहुत सी ऐसी हैं जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई नहीं कर पाए। तो एक एक इच्छा होती है मन में कि काश हम
पढ़ाई हमने पूरी कर ली होती है, हम पढ़ लिख गए होते, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी एज में जब जब बच्चे हैं, पति है, परिवार है, तो वो सोचते हैं कि काश हमने कुछ कर लिया होता, या अब पढ़ना शुरू कर दें। तो उस संभावना की कितनी गुंजाइश है एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करना, और एक बार फिर से रोजगार की तरफ जाना, उस संभावना का आप क्या समझते हैं कि कितनी एक गुंजाइश है एक महिला की जिंदगी में? देखिए, पहले पढ़ाई में कम रुचि रखते थे और परिवार वाले भी नहीं भेजते थे। और सबसे ज्यादा जो रूरल एरिया में, जो गांवों में, जो और अर्बन क्लस्टर में भी ये समस्याएं रही है। लेकिन आज का दिन में हर एक माँ बाप जो गरीब अनपढ़ भी है, वो भी अपना बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जो ये नहीं है, हाँ गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिए या कहीं भी खोल दिए, उसमें टीचर नहीं रहेगा या सही तरीका का एक पढ़ाई नहीं होगी, वो बच्चा अगेन वो पढ़ नहीं पाएगा। तो जो बच्चों में एक भेदभाव होता है अमीर गरीब का, जो पढ़ाई के, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों का एक तरीका से देखा जाता है, गवर्नमेंट स्कूल वालों को एक तरीका से, इससे भी फर्क पड़ता है। जो डिमोरलाइज हो जाते हैं परिवार वाले भी। हर एक परिवार सोचता है मेरा भी बच्चा इंग्लिश सीखे। जी। सिर्फ अमीर का बच्चा ही नहीं, सारे गरीब के बच्चे भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक मदद की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव तो आ रहा है, तो और भी बदलाव आएगा। तो आज की जो पीढ़ी है वो अच्छे से पढ़ाई पढ़ के आगे कुछ कर सकते हैं। जो पहले वालों के लिए आजकल तो जो आईसीडीएस स्कीम के तहत जो उधर भी पढ़ाने का है, या कुछ एनजीओ लोग पढ़ा रहे हैं। अलग अलग लोग कोशिश कर रहे हैं। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है तो थोड़ा कुछ पढ़ाए उनको, और उनके लिए कोई उनका हिसाब का काम के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज जी। है। आने वाला पीढ़ी के लिए और ज्यादा मदद करने की जरूरत है। जी। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी ललिता जी कि आप क्या समझते हैं कि औरतों को, मतलब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे औरतों और बच्चों को, कि जिससे वो अपने आप को एम्पावर कर सकें? जो भी मौका मिलता है इसी जन्म में, वो मौका का फायदा उठाओ और आगे बढ़ो। और क्योंकि ना, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया में जो समाज में रहने वाले भी अपने ही हैं। तो उनका सबका सुन के अपना सही तरीका से आगे बढ़े। और जो अपने लिए, जो आगे के लिए, भविष्य के लिए जो अच्छा रहेगा उसके प्रति समझना चाहिए और सोचना चाहिए, और उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं है आजकल कुछ क्योंकि मैं इधर बोलना चाहूंगी, मीडिया में कुछ तरीका का ऐसा भी एक अट्रैक्शन है। वो उसमें जाने से कुछ अच्छा मिलेगा करके उससे फंस जाते हैं। अब एक तरीका से अलग काम में जा सकते हैं। तो इसलिए उससे बच के रहिए। जो भी कहीं भी जाके नौकरी करना है या पढ़ाई करनी है, किसी से भी मिलना है, अच्छा तरीके से छानबीन के बाद ही आगे बढ़े, भविष्य को उज्जवल बनाए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे आपने जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।